चंदन मिश्रा हत्या में शामिल पांचों अपराधी बंगाल के पुरुलिया से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस इन पांचों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि शेरू सिंह के द्वारा तौफीक बादशाह गैंग को चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी गई थी। हालांकि पुलिस के पूछताछ के बाद ही सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। बताया जाता है कि पुलिस बंगाल में 2 दिन से कैंप की हुई थी। चूँकि पुलिस को मालूम था कि तौफीक बादशाह का कनेक्शन बंगाल से है, इसलिए पुलिस बंगाल में उनकी खोजबीन कर रही थी। इसी क्रम में पांचों अपराधी बंगाल के पुरुलिया से गिरफ्तार हो गए। अब उन्हें पुलिस के द्वारा पूछताछ किया जा रहा है। इसके बाद सारी बातों की जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी कि आखिर इन हत्या के पीछे किनका हाथ था। बिहार की राजधानी पटना के मशहूर अस्पताल पारस में 5 लोग बेखौफ होकर के इस हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं और दूसरे मंजिल पर जाकर रूम नंबर 209 के पास पिस्टल में गोलियां लोड करते हैं और वे 209 नंबर कमरे में प्रवेश कर गोली मारकर बड़े इत्मीनान से भाग जाते हैं। पता चलता है कि जिसे गोलियां मारी गई है वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि बिहार के ही बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा है और इसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद तक की सजा हो चुकी है। सूत्रों से पता चलता है कि चंदन का ही साथी शेरू ने ही चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है, जो एक वक्त में उसका साझेदार था और पिछले दिनों से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? शेरू ने चंदन की हत्या क्यों कराई और किन लोगों से कराई, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस जो क्राइम के मेन जो व्यक्ति है, अपराधी है, जिसका नाम है तौफीक बादशाह। आखिर तौफीक बादशाह कौन है, जो गोली मार कर हीरो की तरह आता है और हीरो की तरह फिल्मी स्टाइल में आराम से निकलता है, और अपराधी जो हैं जो 4 वो गोली मारने के बाद तेजी से भाग जाते हैं। और यह जो तौफीक बादशाह है, यह आराम से क्यों निकलता है, इसकी कहानी क्या है? आखिर यह जुल्म की दुनिया में क्या पहली बार आया है? यह बहुत सारे जुर्म कर चुका है। जिस तरह यह फिल्मी स्टाइल में यह जुल्म करता है और प्रवेश करता है, इसे तो साफ जाहिर होता है यह पुराना गैंगस्टर है, या यह अपने को दिखाना चाहता है कि मैं एक बड़ा अपराधी बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वैसे अपराधी को मारा है जो कई हत्याओं में ये संलिप्त था और इसे उम्र कैद की सजा है। यह बिहार के नामी गिरामी अपराधी था
वैसे अपराधी को मैं मारने जा रहा हूँ, और इस अपराधी को मारकर मेरा नाम भी नंबर 1 बादशाहों में गिनने जाने लगेगा, नंबर 1 गैंगस्टर में गिनने जाने लगेगा, और मैं आसानी से रंगदारी टैक्स, लूट की घटना करते रहेंगे, और मैं जिससे चाहूँ उससे मैं बिहार में फिरौती मांगूंगा और वह आसानी से दे देगा। यह सोचकर ही तो तौफीक बादशाह ने इस स्टाइल में वे अस्पताल से निकलता है और प्रवेश करता है। तो आइए मैं उसकी पूरी कहानी मैं जानने का प्रयास करूंगा। मैंने उसके पूरे इतिहास को जानने के लिए उसके प्रोफाइल को खंगाल डाला। उसमें पाया कि वह कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं, बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं। तो सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा कि चंदन मिश्रा आखिर अस्पताल में कैसे आया। चंदन मिश्रा 2 दिन से एडमिट था पारस हॉस्पिटल में, यानी 15 तारीख को सबमिट हुआ और 18 को डिस्चार्ज होना था। उसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 16 तारीख को ही अचानक 5 अपराधी पहुंचते हैं, और ये पांचों जो है 2 बाइक पर आए थे। 6 लोग था, लेकिन एक शख्स जो था वह नीचे रुक गया। सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी को जो कैप्चर किया है, उस वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोग जो शुरुआतियों में सबसे आगे था, उस पर बात होना शुरू हो जाता है कि आखिर यह गैंगस्टर कौन है, जो फिल्मी स्टाइल में बिना डर भय के वह पिस्टल लोड करता है और आराम से जाता है और निकल जाता है। तो मैं जब प्रोफाइल खंगाला तो पाया कि यह कोई हार्डकोर बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। यह इस दुनिया में नया नया आया है। यह जिस तरह गोली मार करके जाता है, लगता है कि इसको पुलिस का खौफ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि डुमरा से पारस चौक 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शास्त्री नगर थाना 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस हेडक्वार्टर और थाना के नज़दीक होने के बावजूद अपराधी गोली मारकर आराम से निकल गए। तौफीक बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। बोरिंग रोड में घूमता रहता है। एक महंगी कार है, रेड और ब्लू लाइट लगाकर वह घूमता रहता है। नया नया अपराध की दुनिया में वह पैर रखा है। ये छोटा मोटा सुपारी भी लेने लगा है। यह जो बादशाह है, इसकी मुलाकात अब शेरू गैंग से हो चुकी है, और शेरू गैंग में यह जुड़ चुका है, और उसी गैंग के से मिलकर यह कई घटनाओं का अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी उस पर मात्र एक छोटा सा मामला दर्ज है। अभी कोई बड़ी घटना का मामला इस पर दर्ज नहीं है, कारण कि इसका नाम कोई नहीं जानता होगा। अभी तक इसने ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था। इसकी जांच शुरू हो जाएगी कि आखिर कहाँ कहाँ इसने क्राइम किया है। ऐसे मालूम चलता है कि ये जो तौफीक बादशाह है, यह तनिक शोरूम में भी था। जो डकैती की घटना हुई थी आरा में, तनिक शोरूम में, उसमें भी इन लोगों का हाथ था, ऐसा बताया जा रहा है। यह शेरू गैंग का ही इसमें हाथ था। तो उसमें हो सकता है कि तौफीक बादशाह भी होगा, ऐसा लग रहा है। यह तौफीक जो है बादशाह, यह पटना में खूब भौकाल बनाता है।
किसी को ज़मीन का जो मामला होता है उसमें जाकर खूब चढ़ बढ़ करके ये हिस्सा लेता है, और इसका जो काम है वो लगता है कि अपने को दिखाने के लिए यह खूब अपने को खूब भौकाल बनाता है। शेरू और चंदन गैंग एक ही थे। तौफीक बादशाह पर एकमात्र केस दर्ज था। तौफीक बादशाह का जो माता है वह एक शिक्षक है, और उसके पिता जो हैं वो एक बिजनेसमैन है जो हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। आखिर माँ शिक्षक होते हुए, एक पिता व्यवसायी होते हुए तौफीक बादशाह जुर्म की दुनिया में कैसे प्रवेश किया? क्या माँ जो उनके टीचर हैं, जो दूसरे को पढ़ाती है, क्या अपने बच्चे को अच्छी संस्कृति नहीं दी? आखिर वो जुर्म की दुनिया में कैसे प्रवेश किया? क्या माता पिता को जानकारी अपने पुत्र को नहीं है कि वो अपराध की दुनिया में प्रवेश किया है? तो आज आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह यह जो अपराधी है तौफीक बादशाह, वो अपने को बादशाह कहलाने में खूब फक्र महसूस करता है। ऐसे वह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। फुलवारी शरीफ के लोगों ने बताया कि अपने को बादशाह कहलाने में वो बहुत फर्क महसूस करता है। उसका नाम तौफीक अंसारी है। वो अपना नाम तौफीक बादशाह रख लिया है, यानी कि बादशाह के नाम से वो चर्चित अपराधी अब चंदन मिश्रा जैसे कुख्यात अपराधी को मारने में सबसे वो आगे भूमिका निभाया है। और पता चला है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि पारस हॉस्पिटल में इतना आसानी से अंदर लोग नहीं जा सकते हैं। 2 लोग से ज़्यादा इस हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उन्हें पूरी तरह जांच कर इस हॉस्पिटल में प्रवेश दिलाया जाता है। फिर भी ये 5 की संख्या में अपराधी कैसे हॉस्पिटल में प्रवेश किए? यह सवाल खड़ा करता है अस्पताल प्रशासन पर। इतने गार्ड रहने के बावजूद भी ये जो गार्ड हैं, यदि इनको पता नहीं चला, यदि ये लोग ज़बरदस्ती इसमें प्रवेश कर रहे हैं, आखिर इन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया? या यह जानबूझकर के अपराधियों को जाने दिए? ये तो जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच करेगी और वो अपना काम करेगी। लेकिन सवाल तो खड़ा होगा कि आखिर इस अस्पताल में अपराधी कैसे प्रवेश किए? आखिर इन्हें क्यों नहीं रोका गया? हालांकि यह भी बात है कि उन लोगों ने एक अपराधी को ही मारा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसी तरह अपराधी कहीं भी जुल्म करके आराम से निकल जाते हैं? आजकल ऐसी हो रही है कि लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, बच्चे चोरी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं अब खुलेआम होने लगी है। अब डर ही नहीं रह गया है पुलिस प्रशासन से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या सरकार निष्क्रिय हो गई है? क्या पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो गए हैं? क्या पुनः फिर जंगल राज कायम हो गया है? जो जदयू और बीजेपी के लोग कहते हैं कि लालू यादव की सरकार के समय वो जंगल राज था, तो क्या फिर जंगल राज आ चुका है? क्या सुशासन की यही सरकार है?
दिन दहाड़े अपराधी घुसते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये चंदन मिश्रा कौन था। चंदन मिश्रा भी 12 साल से जेल में बंद था। उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी और वह शेरू जो उसका दोस्त था वो भी जेल में बंद है। राजेंद्र केसरी हत्याकांड के बाद से दोनों अपराधी जेल में हैं। उसी हत्याकांड के बाद दोनों में पैसा बंटवारा को लेकर अनबन हुआ। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जाति अलग अलग होने के कारण दोनों दोस्त जाति विवाद को लेकर के दोनों एक दूसरे का दुश्मन बन गए और शेरू गैंग ने ही चंदन की हत्या कराई है, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। शेरू ने आखिर जो हत्या कराई उसके पीछे बताया जा रहा है कि राजेंद्र केसरी की जो हत्या हुई थी उसी के कारण इन दोनों में पैसा को लेकर के विवाद हुआ था और वहीं ये दोनों उसी कांड में जेल भी गए थे, जिसमें एक को फांसी की सज़ा मिली थी शेरू को और दूसरे चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। लेकिन बाद में शेरू को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।